हम कामयाबी की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन आज नाकामी से मुताल्लिक एक अहम बात है जो मैं चाहता हूं कि आप सबके गोशगुजार करूं। और वो बात यह है कि आपकी नाकामी या किसी भी शख्स की नाकामी में जो एक सबसे बुरी आदत होती है, सबसे टॉप पे सबसे बुरी आदत है जो नाकाम बना देती है इंसान को। यानी अच्छा भला इंसान जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन एक बुरी आदत जो है वो उसको नाकाम बना देती है। और वो बुरी आदत अगर हमारी ज़िंदगियों से निकल जाए तो वो चीज़ें जिसमें हम नाकाम भी हो रहे होंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। क्या है वो आदत, ये मैं चाहता हूँ आपके साथ आज शेयर करूँ। वो आदत है शो ऑफ करने की। यानी कोई चीज़ हम कर रहे हैं, हमें पता है 100% ये चीज़ हो जाएगी, अब इसमें कोई रुकावट नहीं है, वक्त से पहले हम उसे शो ऑफ कर देते हैं। तो होता यह है कि वो एक कॉन्सेप्ट है कि जी नज़र बद का शिकार हो जाती है। बाद में फिर इंसान यही सोचता रहता है, यार जो बता दिया था तो नज़र लग गई, बस वो फिर हर वक्त यही मुंह पे रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये आपकी एक ऐसी आदत होती है जो आपको, आपके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जैसे एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। और वो जो एक न्यूक्लियस उसका पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपना अपना रोटेट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से स्पेशली इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और जो उसको कवर किया हुआ है उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने, उस न्यूक्लियस को, वो न्यूक्लियस आपके अंदर भी मौजूद है। और वो यही है कि जब तक वो चीज़ दूसरों को नहीं पता वो न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे ही वो चीज़ शो ऑफ हो गई या कहीं से पता लग गई तो वो न्यूक्लियस तबाह हो जाएगा। न्यूक्लियस तबाह हो गया तो ख़त्म, यानी वो चीज़ ख़त्म, वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो प्लान ख़त्म, वो ज़िंदगी की आपकी कामयाबी ख़त्म। वो होते होते चीज़ हवा। आप खुद कहेंगे क्या हुआ, बाद में वो आप मिथ है कि आप बोलते रहेंगे जी नज़र लग गई। नज़र नहीं लगी, एक्चुअली हुआ ये कि नज़र भी कभी अपना एक बरहक कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल जो चीज़ हुई वो ये हुई कि आपने अपना न्यूक्लियस तबाह कर दिया शो ऑफ करके, अपने आप की वो चीज़ बता के जिसकी बदौलत आप वो कामयाबी हासिल कर रहे थे। तो आपने क्यों उसको पहले से एक्सपोज कर दिया? ये आपकी सबसे वो बुरी आदत होती है जो आप वक्त से पहले बता देते हैं। और लोगों को भी, ये मैं आपको बताऊं कि आप बताएं नहीं बताएं, लोगों को भी आपकी ज़िंदगी में यही परवाह लगी रहेगी कि आपके वो न्यूक्लियस को, आपकी इस चीज़ को जाने। वो आपसे जो भी आपसे मिलेगा पूछेगा वो यही जानेगा, आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेजेस के बारे में जानना चाहेगा, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके प्लान्स के बारे में, क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, फलाना क्या प्लान है, इसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है। इसी चीज़ों में लोग आपके तजस्सुस रखेंगे, घुसना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो अब मैं ये नहीं कहता कि उनकी नीयतें क्या हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बताने वाले तो आप ही हैं। आप अगर बता देंगे तो आप तो अपना न्यूक्लियस खुद ही तबाह कर रहे हैं, और ये है आपकी सबसे बुरी आदत। बहुत से लोग ये कहेंगे ये सब सुनने के बाद, जानने के बाद, कि फिर ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें, ऐसे लोगों को हमें क्या बताना चाहिए। सवाल मेरा ये उन लोगों से है, जवाब पहले देने से, कि क्या ऐसे लोगों के आप मरहूने मिन्नत हैं कि वो आपसे जो पूछें तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप उन्हें जवाब दें। और अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ है तो फिर आप अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, अपना न्यूक्लियस तबाह करते रहें, अपने आप को नाकामी की तरफ धकेलते रहें। लेकिन अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है और आपको लग रहा है कि वो जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप टॉपिक को चेंज करेंगे, आप दूसरे मौजू को उठाएंगे। जैसे मुझसे अगर कोई बात ऐसी कोई पूछेगा जो मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी के न्यूक्लियस से वो बात जुड़ी हुई है, और मैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी कामयाबी को बहुत 100% श्योर नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो जिनके सारे मामला बिल्कुल क्लियर होते हैं, यानी बिल्कुल ऐसे क्लियर होते हैं कि अगर आप उनके प्लान्स, जब मैं उनकी ज़ुबानी सुनता हूँ, खुद से एक्सपोज कर रहे होते हैं, यार हमने ये कर लिया, एम्बेसी में गए, वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया, ये हो गया, वहाँ पे हमने बुकिंग करा ली है, होटल्स भी हमारे तय हो गए, टिकट्स भी आ गए हैं, वीज़ा भी लग गया है, एवरीथिंग परफेक्ट। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि बंदा ट्रैवल ही नहीं कर पाया। तो ये वो चीज़ें होती हैं। अब आप इसको कहते हैं ये नज़र लग गई, और भाई कौन नज़र लगाएगा? सवाल ये है कि आपका खुद का वो न्यूक्लियस आप शो ऑफ कर करके आप उसे तबाह कर रहे हैं, और लोग भी यही जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप मौजू बदलेंगे, आप चेंज करेंगे, आप बोलेंगे बाकायदा। मैं तो, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अक्सर गुफ्तगू में बोल देते हैं, चाहे वो पब्लिक के दरमियान हो, ग्रुप्स में गुफ्तगू हो, ऑफिस के अंदर हो। इवन बहुत सारे ऐसे मामलात मैंने देखे हैं कि कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं उनकी, वो अपने बोर्ड रूम में बैठे हुए, वो प्लीज़ चेंज ए टॉपिक, इस तरीके से करके वो आगे बढ़ जाते। या वो ऐसा एक पॉइंट रेस कर देते हैं कि जिसमें सबके लिए वो कॉमन होता है, उस पॉइंट से लोगों का ध्यान हट जाता है। तो ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि आप अपने उस न्यूक्लियस को सेव करें। ये आदत आप में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जिस चीज़ को आप अभी प्लान कर रहे हैं, जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, जो अभी हाथ में नहीं आई, आप उसे पहले से एक्सपोज करें, आप उसे पहले से शो ऑफ करें। तो फिर आप बाद में ये सोचते रहें कि नज़र लग गई, लेकिन हकीकत यह है कि वो आपके अंदर की जो एक न्यूक्लियस वाली चीज़ है, ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है,
वो आप खुद तबाह कर देते हैं।